एथिल ब्रोमाइड का पांचवा रासायनिक गुण। डिफिनेशन हमने लिख दी है। शुष्क ईथर में एथिल ब्रोमाइड को मैग्नीशियम धातु चूर्ण के साथ गर्म करने पर एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनता है, जिसे गिरग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। पहले हम रिएक्शन समझा देते हैं, उसके बाद में बताते हैं गिरग्नार्ड अभिकर्मक क्या है। C2H5Br प्लस Mg, यहां पे है ड्राई ईथर, इसको थोड़ा हीट किया तो बन जाएगा C2H5MgBr, और ये कहलाता है, इसका नाम है एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। लेकिन ये गिरग्नार्ड अभिकर्मक भी कहलाता है। तो गिरग्नार्ड अभिकर्मक की डिफिनीशन क्या है, पहचान लो। मैग्नीशियम की बाईं तरफ एल्किल समूह लगा हो और मैग्नीशियम के दाईं तरफ हैलाइड लगा हो, तो वह यौगिक गिरग्नार्ड अभिकर्मक कहलाता है। यह तो पांचवा रासायनिक गुण बताया है। तो हम अन्य एग्जाम्पल गिरग्नार्ड अभिकर्मक के बता रहे हैं यहाँ पे। जैसे क्या है, CH3 पहला CH3MgCl, ये क्या है, मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। दूसरा C2H5MgCl, ये क्या है, एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। तीसरा CH3MgBr, ये क्या है, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो गिरग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है, मैग्नीशियम की बाईं तरफ एल्किल समूह लगा हो और दाईं तरफ कोई हैलाइड लगा हो, ठीक है, वो कहलाता है गिरग्नार्ड अभिकर्मक। तो ये हो गया रासायनिक गुण पांचवा। अब छठा बताते हैं। आ जाइए छठा रासायनिक गुण। एथिल ब्रोमाइड की अपक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड जलीय या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पर एथिल ब्रोमाइड का जल अपघटन हो जाता है, जिससे एथिल एल्कोहल C2H5OH प्राप्त होता है। तो पहले अपक्रिया समझ लीजिएगा। C2H5Br प्लस NaOH, ये क्षार है, लेकिन यहां पे जो जलीय लेना पड़ेगा। अब क्रिया कराएंगे तो बन जाएगा C2H5OH और प्लस निकलेगा क्या, NaBr, सोडियम ब्रोमाइड निकल गया, एथिल अल्कोहल प्राप्त हो गया। इसको इथेनॉल भी कह सकते हैं IUPAC की भाषा में, IUPAC की भाषा में, ठीक है। यह पहला रिएक्शन है। दूसरा, इसके साथ भी क्रिया करा लेते हैं, लेकिन इसको भी जलीय लेना पड़ेगा। एल्कोहलीय जलीय में बहुत अंतर होता है। अंतर क्या होता है, जलीय लेंगे एल्किल हैलाइड के साथ में जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड की अपक्रिया कराएंगे तो एल्कोहल प्राप्त होगा। अगर हम एल्कोहलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लेंगे तो जो एल्किल हैलाइड है ना, वो एल्किन में बदल जाता है। बस अंतर इतना होता है। तो दूसरा एथिल ब्रोमाइड KOH मगर जलीय C2H5OH और प्लस KBr, एथिल अल्कोहल इसमें भी, एथिल अल्कोहल इसमें भी। यहां पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कराई तो पोटेशियम ब्रोमाइड प्राप्त हो गया। यहां पे सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कराई, सोडियम ब्रोमाइड प्राप्त हो गया। ओके, ये बिल्कुल समझ में आ गया। अगला रासायनिक गुण आ जाइए, सातवां रासायनिक गुण।
ये इसमें देखते हैं एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया जब एल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाती है। एल्कोहल का काम होता है जल को बाहर निकालना। तुमने देखा होगा जितने भी शराबी होते हैं, शराब पीते हैं और वो पानी की मात्रा बहुत कम पीते हैं ना, तो बिल्कुल पतले जैसे होते हैं। कि क्या होता है, उनका डिहाइड्रेशन होता रहता है, जल बाहर निकलता रहता है, दुबले पतले एकदम होते हैं। वो एल्कोहली विलयन के साथ जब क्रिया कराई जाती है तो देखो क्या बनता है, C2H5 Br और प्लस KOH। ये कैसा है, एल्कोहली। तो क्या बन जाएगा, CH2 CH2 और प्लस KBr पोटेशियम ब्रोमाइड निकल जाएगा और जल बाहर निकल जाएगा। जब एल्कोहली लेते हैं तो जल बाहर निकलना स्वाभाविक है और बन क्या गया, एथिलीन। इसको हम यूं तरीके से लिख सकते हैं C2H4, एथिलीन का सूत्र है। और यह अभिक्रिया विहाइड्रोब्रोमीनीकरण कहलाती है, क्योंकि ब्रोमीन को बाहर निकाला गया है। विहाइड्रोब्रोमीनीकरण, बाहर निकालना, विहाइड्रोब्रोमीनीकरण। पूछा भी जा सकता है ऑप्शन वाले क्वेश्चन में, विहाइड्रोब्रोमीनीकरण अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल दीजिए। तो यह अभिक्रिया विहाइड्रोब्रोमीनीकरण की भी कहलाती है, क्योंकि एथिल ब्रोमाइड के साथ में एल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया कराई गई तो एल्कीन में तो चेंज हो गया, लेकिन ब्रोमीन बाहर निकल गया और जल भी बाहर निकल गया। ओके, रासायनिक गुण ये देखिएगा, जब एथिल ब्रोमाइड को पोटेशियम आयोडाइड के साथ एसीटोन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो एथिल आयोडाइड प्राप्त होता है। ठीक है, पहले रिएक्शन लिख लेते हैं, C2H5Br प्लस KI, और एसीटोन का सूत्र होता है बेटा वहां पे, ये देखो CH3COCH3, एसीटोन का ये सूत्र होता है, वहां पे हमने लिख ही दिया है। और इसको हीट करते हैं तो बन जाता है C2H5I और प्लस पोटेशियम ब्रोमाइड बाहर निकल जाता है और एथिल आयोडाइड प्राप्त हो जाता है। यह अभिक्रिया कहलाती है कोनांट फिन क्लेस्टीन, कोनांट फिन क्लेस्टीन अभिक्रिया। अब तुमसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, कोनांट फिन क्लेस्टीन अभिक्रिया क्या है, तो ये अभिक्रिया है, रासायनिक गुण भी है। अगर कोनांट फिन क्लेस्टीन अभिक्रिया पूछी जाए तो उसकी परिभाषा भी लिख सकते हो और उसका रिएक्शन भी लिख सकते हो। तो ये रहे रासायनिक गुण 4, शेष अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए बाय।